again here with environmental studies of standard 5th. So our chapter 4th is mangoes round the year. As you have learned from the previous video of this chapter, mangoes round the year, now we will go through its question and answer. So let's start. Question number 1. What can we know फ्रॉम वॉट इज़ रिटन ऑन द पैकेट? हम कैसे जान सकते हैं कि जो पैकेट में लिखा है वो क्या है? सो इट्स आंसर इज़ वी कैन नो मैनी थिंग्स अबाउट प्रोडक्ट फ्रॉम द पैकेट. हम हमारा जो प्रोडक्ट है पैकेट में उसके बारे में बहुत सी चीज़ें जान सकते हैं. वी कैन नो इट्स प्राइस. हम उसका प्राइस जान सकते हैं कि मतलब वो कितने रुपए का है, कितने पैसे में हम उसको ख़रीद सकते हैं. इट्स वेट, उसका वज़न कितना है. इंग्रेडिएंट्स, मतलब उसमें कौन कौन सी चीज़ें मिलाई गई हैं, जब उसको बनाया गया है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें मिलाई गई हैं. मैन्युफैक्चरिंग डेट, कब वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ, मतलब कब उस प्रोडक्ट को बनाया गया, वो डेट. एक्सपायरी डेट. अब आप एक्सपायरी डेट मैं आपको बताती हूँ क्या होता है. जब भी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है तो उसके कुछ समय बाद तक, मतलब उसके कुछ टाइम बाद तक उसकी डेट होती है, एक्सपायरी डेट होती है. मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट ख़त्म होने तक वो प्रोडक्ट हमारे खाने के लिए एलिजिबल होता है. जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट 2020 में मैन्युफैक्चर हुआ, मार्च 2020 में मैन्युफैक्चर हुआ और उसकी एक्सपायरी डेट है उसके 12 मंथ्स बाद तक, मतलब मार्च 2021. सो मार्च 2021 के बाद हमें उस प्रोडक्ट को नहीं खाना, क्योंकि वो हमारे खाने के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा. एंड ऑल्सो द रेड एंड ग्रीन मार्क. सो रेड और ग्रीन मार्क क्या होता है प्रोडक्ट में? जब भी प्रोडक्ट में रेड मार्क दिया होता है इसका मतलब होता है कि वो प्रोडक्ट क्या है, नॉन वेजिटेरियन है. एंड ग्रीन मार्क क्या शो करता है प्रोडक्ट में कि वो प्रोडक्ट वेजिटेरियन है. क्वेश्चन नंबर 2. What does red and green mark show on any packet? जो रेड मार्क और ग्रीन मार्क होता है वो क्या शो करता है किसी भी पैकेट पर? सो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया था रेड और ग्रीन मार्क क्या शो करते हैं. सो इट्स आंसर इज द रेड मार्क ऑन द पैकेट शोज दैट द प्रोडक्ट इज़ नॉन वेजिटेरियन. जो रेड मार्क होता है वो क्या शो करता है कि प्रोडक्ट क्या है, नॉन वेजिटेरियन है. एंड ग्रीन मार्क क्या शो करता है, शोज दैट द प्रोडक्ट इज वेजिटेरियन. ग्रीन मार्क शोज दैट द प्रोडक्ट इज वेजिटेरियन. ग्रीन मार्क क्या शो करता है कि जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वेजिटेरियन है. क्वेश्चन नंबर 3. लिस्ट सम कंडीशंस इन विच फूड स्पॉइल्स क्विकली. ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें हमारा जो फूड है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है. सो इट्स आंसर इज़ सम कंडीशंस इन विच फूड स्पॉइल्स क्विकली आर. कंडीशंस जिनमें फूड जल्दी स्पॉइल्ड होता है वो कौन कौन सी हैं. फर्स्ट इज़ इफ़ कुक्ड फूड इज़ लेफ्ट अनकवर्ड. कि कुक किया हुआ जो हमारा फूड है जिसको हम कुक करके रख चुके हैं वो क्या है, हमने अनकवर छोड़ दिया है, मतलब उसको ढककर नहीं रखा है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा फूड क्या होता है, ख़राब हो जाता है. इफ़ मिल्क इज़ नॉट बॉइल्ड प्रॉपरली. अगर जो मिल्क है, जो दूध है, अगर आप उसको प्रॉपरली बॉयल नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा और ख़राब हो जाएगा. If green vegetables are not kept in a cool place like refrigerator. अगर जो ग्रीन वेजिटेबल्स रहते हैं अगर आप उनको अच्छी प्लेस, मतलब कूल प्लेस, ठंडी प्लेस में नहीं रखेंगे, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर जैसी, तो वो क्या हो जाएंगे, कुछ ही दिनों में हम देखते हैं वो ख़राब हो जाते हैं. इसलिए हमको ग्रीन वेजिटेबल्स हमेशा कूल प्लेस में ही रखना चाहिए. इफ़ पिकल, मुरब्बा एक्सेट्रा नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मॉइस्चर. पिकल आप जानते हैं क्या होता है, पिकल मतलब होता है अचार, और मुरब्बा जो आंवले का डाला जाता है मुरब्बा, उसको हम मुरब्बा बोलते हैं. सो अगर पिकल और मुरब्बे को आप मॉइस्चर से प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, नमी जो रहती है अगर उससे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे. सो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनमें फूड क्या हो जाता है, जल्दी ख़राब हो जाता है.
क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेम ऑफ मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब फूड में मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं हमको ये बताना है। सो हियर द आंसर, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर फॉलोइंग। ये कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं फूड के, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल सॉल्ट्स। आई एम अगेन रिपीटिंग, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल सॉल्ट, ये होते हैं मेन कंपोनेंट ऑफ द फूड। क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज ड्रिंकिंग ऑफ वाटर इज असेंशियल। पानी को पीना ज़रूरी क्यों होता है? ये तो आप सभी भी जानते हैं पानी पीना ज़रूरी क्यों होता है, क्योंकि पानी, अगर हम ज़्यादा पानी पिएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो फूड है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, और पानी से हमें बहुत सारे प्रॉफिट भी होते हैं। अगर हम प्रॉपर अमाउंट में पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी डिसीजेस से बची हुई रहती है। सो हियर द आंसर, द ड्रिंकिंग ऑफ वाटर इज़ एसेंशियल। पानी पीना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बिकॉज इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। वो काय में हेल्प करता है पानी? डाइजेशन ऑफ फूड, फूड को मतलब खाने को डाइजेस्ट करने में। एंड ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग अवर बॉडी टेम्परेचर, और हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने में भी वाटर क्या होता है, हेल्प करता है वाटर हमारी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मिनरल सॉल्ट्स एंड विटामिन्स इन आवर बॉडी। जो मिनरल सॉल्ट्स और विटामिन रहते हैं उनका क्या रोल रहता है हमारी बॉडी में, हमें ये बताना है। सो हियर द आंसर, द रोल ऑफ मिनरल सॉल्ट एंड विटामिन्स। अब मिनरल सॉल्ट और विटामिन्स का क्या रोल होता है? इज़ टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी। अब रेजिस्टेंस पावर क्या होती है? रेजिस्टेंस पावर मतलब होता है हमारे जो बॉडी है उसकी, जैसे मैं आपको बताऊं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब इसका मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी किसी भी डिसीज से हमें कितने हद तक बचा सकती है, वो होती है रेजिस्टेंस पावर। जैसे कोई डिसीज़ आपके पास आ रही है तो अगर आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर अच्छी होगी तो वो डिसीज़ आपको जल्दी हार्म नहीं कर पाएगी और आप उससे जल्दी रिकवर हो जाएंगे। सो मिनरल सॉल्ट और विटामिन्स का रोल होता है इंक्रीज द रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी अगेंस्ट डिसीज। ये रेजिस्टेंस पावर को इंक्रीज करता है डिसीज से लड़ने के लिए। आपको, आई होप you will understand this. The role of mineral salt and vitamins is to increase the resistance power of the body against disease. Question number 7 is, what are protective food items? प्रोटेक्टिव फूड आइटम्स क्या होते हैं? मतलब प्रोटेक्टिव मतलब होता है कि वो ऐसे फूड आइटम्स जो प्रोटेक्ट करते हैं। आंसर इज़ फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क एंड एग। अब प्रोटेक्टिव फूड आइटम कौन कौन से होते हैं? फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क एंड एग आर प्रोटेक्टिव फूड आइटम्स। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट की डेफिनेशन बताइए। सो हियर द आंसर, द फूड कंटेनिंग ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स। वो फूड जो सारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स को क्या किया रहता है, कंटेन किया रहता है। जैसे कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल सॉल्ट एंड वाटर, ये क्या होते हैं? नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स इन अकॉर्डिंग विद द नीड ऑफ बॉडी इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। मतलब ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग अगर हम ले रहे हैं तो उसी डाइट को क्या कहा जाता है? बैलेंस्ड डाइट कहा जाता है। आई एम अगेन रिपीटिंग, वो फूड जिसमें ये सारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं हमारी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग, उसी डाइट को क्या कहा जाता है? बैलेंस्ड डाइट कहा जाता है। सो द फूड कंटेनिंग ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, वो फूड जो सारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स को कंटेन किया है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, vitamins, mineral salt and water in accordance with the need of body is called balanced diet. Question number 9, fill in the blanks.
कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। अब हमारी बॉडी को एनर्जी क्या प्रोवाइड करता है? कार्बोहाइड्रेट्स। सो हम ऐसे भी पूछ सकते हैं, हु प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी? सो इट्स हियर द आंसर इज कार्बोहाइड्रेट्स। I am again repeating, carbohydrates provide energy to the body. Second is carbohydrates is found in sugar. So इससे दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि शुगर में क्या पाया जाता है? सो कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट इज फाउंड इन शुगर, मतलब शुगर में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट इज फाउंड इन विच थिंग? सो शुगर। आई एम अगेन रिपीटिंग, कार्बोहाइड्रेट इज फाउंड इन शुगर। वी शुड ड्रिंक 7 to 8 टम्बलर ऑफ वाटर डेली। हमें डेली कितना वाटर ड्रिंक करना चाहिए? 7 to 8 टम्बलर। टम्बलर मतलब होता है ग्लास। हमें हर दिन 7 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन गिव्स अबाउट 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी टू द बॉडी। 1 ग्राम प्रोटीन हमारी बॉडी को लगभग कितनी एनर्जी देता है? 4 calories. I am again repeating, 1 gram of protein gives about 4 calories of energy to the body. 1 gram of fat gives about 9 calories of energy to the body. और 1 ग्राम फैट जो रहता है हमारी बॉडी को कितनी एनर्जी देता है? 9 calories of energy to the body. Thanks for watching.